क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है ये एक बहुपद दे रखा है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ये एक बहुपद दे रखा है और इस बहुपद के दो शून्य ज्ञात करवा रहे हैं और दो शून्य दे रखे हैं। क्वेश्चन में कहा है कि दो शून्य √5/3 और कॉमा माइनस के √5/3, एक प्लस का एक माइनस का है, दोनों एक जैसे ही। तो इसके दो शून्य दे रखे हैं और क्वेश्चन में यह कहा गया है कि इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात करो। फिलहाल तो ये 4 घात का समीकरण है तो इसके 4 शून्य होने चाहिए जिसमें दो शून्य दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे इसके अन्य दो शून्य निकालने के लिए, सुनो क्या करेंगे। ये जो दो शून्य दे रखे हैं इनसे एक हम द्विघात समीकरण बनाएंगे और द्विघात समीकरण बनाने के बाद हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला काम है हमारा इन शून्यकों से द्विघात बहुपद ज्ञात करना। मैंने पिछले आप लोगों को समझाया है जब शून्य दो दिए होते थे तब हम द्विघात बहुपद कैसे बनाते थे, बता रहा हूं एक बार फिर ध्यान दें। मैंने द्विघात समीकरण का सूत्र लिखवाया था आपको, द्विघात समीकरण वो लिखवाया था x² माइनस शून्यकों का जोड़ मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये मैंने आपको द्विघात समीकरण लिखवाई थी। मैंने कहा था इससे अगर 0 हटा देते हैं तो ये द्विघात बहुपद बन जाता है। तो इसके शून्य हमें दो मालूम है, जब दो शून्य मालूम है तो दो शून्य जिसके होंगे उसकी द्विघात समीकरण बना लेंगे। इस द्विघात समीकरण दो शून्य अगर ये है तो ये द्विघात समीकरण क्या होगी, देखो दोनों अल्फा एक इसमें अल्फा है, एक शून्य एक बीटा है, तो इसमें रख दे रहे हैं द्विघात समीकरण बना दे रहे हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा के स्थान पर √5/3 √5/3 और बीटा के स्थान पर माइनस के √5/3। ये बाहर x प्लस, ये प्लस की जगह माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस और प्लस माइनस ही तो आएगा और फिर दोनों की गुणा हो जाएगी इनकी √5/3 की और इसमें माइनस के √5/3 की, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और बराबर 0 तो चल ही रहा है, ये 0 तो बराबर चल ही रहा है। तो ये हमारी द्विघात समीकरण आ जाएगी निकल के, किससे, इन दो शून्यकों से, जो दो शून्य दे रखे थे इनसे मैंने द्विघात समीकरण बना ली। देखो ध्यान दें x² माइनस ये तो कट जाएंगे माइनस के प्लस के 0, ये तो 0x मिलने लगेगा यहाँ और यहाँ प्लस का, सुनो √5 और √5 √5 की गुणा 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, लेकिन ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस और प्लस माइनस की मिलेगी अपॉन नीचे √3 और √3, ये टोटल रूट दोनों पे रूट लगा हुआ है, ये टोटल पे रूट है चढ़ा हुआ दोनों पे, ये तो √3 की मल्टीप्लाई 3 हो जाएगी और बराबर 0। एक बार समझा दूं √5 की और ये माइनस तो ये लगा हुआ है, √5 की मल्टीप्लाई 5 क्यों हो गई इसे समझा दूं, हो सकता है कुछ बच्चे न जानते हो। तो ये √5 की और √5 की मल्टीप्लाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी रूट में 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 हो जाएगा, दोनों पर रूट है तो इकट्ठा ही रूट लगा दिया, तो 5 पंजे 25 और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, इसलिए √5 की मल्टीप्लाई 5 आई है निकल के, वही लिख दी गई है यहाँ पर। ऐसे √3 की मल्टीप्लाई 3 आई है वो लिख दी गई है यहाँ पर। अब ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से ये प्लस और माइनस माइनस x², ये तो 0 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, तो ये तो सब 0, ये प्लस और माइनस माइनस का 5/3 मिलेगा बराबर 0, तो ये मिलेगा x² माइनस 5/3, ये थोड़ा और सही करके लिख दूँ, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है 5/3 बराबर 0। तो ये बटे की अगर 3 खत्म करना चाहें अगर हम तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं, 3 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो ये 3 भी समाप्त हो जाएंगे आपके, ये वाले 3, तो 3 से इसमें गुणा कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 3 से गुणा करने पर, किसमें, इसमें 3 से गुणा करने पर, या अगर ऐसे ना लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे x² बराबर ये इस साइड में ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 5/3, अब बटिया करके तिरछी गुणा 3 की x² की मल्टीप्लाई 3x² और बराबर 5 एकम 5, तो ये मिला 3x², 5 इधर ले लेंगे माइनस के 5 बराबर 0। तो ये हमारी द्विघात समीकरण आ गई निकल के, जो हम बात कर रहे थे द्विघात समीकरण की, द्विघात समीकरण की आ गई निकल के। हमें चाहिए द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, शून्य हटा देंगे यहाँ से, तो मैं द्विघात बहुपद लिखे दे रहा हूँ, यहाँ लिख देंगे इसलिए द्विघात बहुपद,
द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा 3x² -5, केवल केवल ये होगा द्विघात बहुपद। तो ये जो जिसके मूल ये थे उससे द्विघात बहुपद ये बना। अभी तो हमने इसकी चर्चा भी नहीं की है कहीं, अभी तो केवल क्वेश्चन इसी पे चल रहा है। ये दो मूल ज्ञात थे हमारे लिए, उनसे हमने द्विघात समीकरण बना ली और द्विघात समीकरण से द्विघात बहुपद बना दिया। अब मैं क्या करूंगा? अब सुनो, ये जो द्विघात बहुपद आया है निकल के, इससे इसके लिए भाग कर देंगे, भाग कर देंगे। तो ये 4 घात का है, 4 घात में से 2 घात तो ये निकल गया 2 घात का। तो इससे जब भाग करेंगे तो 2 घात का बहुपद आएगा भागफल के रूप में, वो शून्य के बराबर रख के x के मान निकाल लेंगे, तो 2 हमारे शून्यक और आ जाएंगे निकल के। तो अब हमारा सबसे पहला काम क्या है? अब हमारा काम है जो द्विघात बहुपद निकल के आया है इससे इसको भाग करना। इसे नोट कर लें और इसे भी। तो अब मैं इस द्विघात बहुपद से भाग कर रहा हूं इसके लिए। अब इससे 3x² से 3x² - 5 से भाग कर दे रहा हूं इसके लिए। 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस के 2x² माइनस के 10x माइनस के 5। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है तो सरल ही, सब कुछ पीछे पढ़ रखा है हम लोगों ने, तो उसी के अनुसार क्वेश्चन हो रहा है। तो इससे जब भाग कर देंगे हम इसके लिए तो कितना जाएगा? भागफल में क्या आएगा? भागफल देखें क्या आएगा। तो इसका पहला पद, मतलब इसका का मतलब है कि भाज्य का पहला पद बटे भाजक का पहला पद जब होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 घात में से 2 घात कम हो जाएगी, तो x² बार जाएगा, केवल केवल x² बार जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई दोनों से होगी, इसके नीचे लिखी जाएगी। x² की 5 की मल्टीप्लाई 5x²। देखो मैंने स्क्वायर वालों की नीचे लिखी, और ये नहीं होते तो इधर उधर लिख सकते थे। ये प्लस का ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस माइनस। x² की मल्टीप्लाई होगी इससे, तो x² ये x² ये, तो घात 4 हो जाएगी x की। 4 घात वालों के नीचे लिख रहा हूँ और 3 तो इसके साथ में ही है। अब चिन्ह ये प्लस का था और ये भी प्लस, प्लस टोटल प्लस ही तो रहेगा, इधर प्लस लगाओ या मत लगाओ। अब ये प्लस का आप घटा देंगे, घटाने पे ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस के 3x⁴ है, ये माइनस के। ज़्यादा घात वाला पहले लिखेंगे 6x⁴, इसे लिख देंगे 6x⁴, और यहाँ से प्लस के 5x² में से 2x² कम हो जाएंगे, तो प्लस के रह जाएंगे 3x², और बाकी आगे के सब लिखे ले रहे हैं 10x - 5। अब फिर से बार भेजेंगे भाज्य का पहला पद बटे भाजक का पहला पद, तो इसके बटे में आएगा 3x²। 3x² जब आएगा तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, एक तो 2 मिलेंगे, और 2 घात है, 3 घात में से 2 घात कट जाएगी इसमें से, तो 2x⁴ मिलेंगे आपके लिए, 2x⁴ ऐसा मिलेगा। तो यहाँ से देखा आपने, भाज्य का पहला पद बटे भाजक का पहला पद, तो 3 बटे मांगो, 3 दूनी 6, तो 2 मिलेंगे, 3 घात में से 2 घात कटेगी, तो 1 घात ही तो बचेगी, तो वो लिख दिया गया है। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी दोनों से, इसके नीचे लिख देंगे 2x पंजे 5 दूनी 10x, तो x वालों के नीचे ही लिख रहे हैं, ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस और माइनस माइनस। अब 2x की मल्टीप्लाई 2 3 6, तो ये हो जाएंगे स्क्वायर, और एक x वो है, तो x यहाँ 3 हो जाएगी, वो भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो प्लस और प्लस टोटल प्लस ही तो मिलेगा। यहाँ प्लस यहाँ पर लिखो या मत लिखो, ये तो प्लस के मान ही जाएंगे। अब घटा देना, घटाने प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गए। ये 10x प्लस के 10x माइनस के ये भी कैंसिल हो गए। यहाँ से बचा 3x² और माइनस के 5, ये बचा। अब फिर से अभी तो घात इसके बराबर है, इसके बराबर है, अभी तो बार पहुंच जाएगा इसमें, तो यहाँ से फिर से भाज्य का पहला पद बटे भाजक का पहला पद, तो जैसे ही इसके नीचे 3x² लिखेंगे तो 3x² एकम 3x² एक बार जाएगा, पूरे कट जाएंगे, प्लस का वो भी, क्यों प्लस का ये तो है ये, तो प्लस का एक बार जाएगा इसके अगले, प्लस का एक बार जाएगा, तो मैंने लिख दिया है और थोड़ा सही कर दूं, ये प्लस का 1, तो प्लस का 1 बार जाएगा ये। अब 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 पंजे 5, और वो प्लस का ये माइनस का, प्लस और माइनस माइनस, 1 की 3x² की 3x² एकम 3x² ही मिलेगा ये। अब फिर से घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह बदलेगा, प्लस है माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा आपका, तो ये माइनस के 5, ये प्लस के 5, ये कैंसिल, ये प्लस के 3x² माइनस के 3x², ये भी कैंसिल। तो शेषफल में तो कुछ बचा नहीं, शेषफल बचा 0 बचा शेषफल। तो जब शेषफल 0 बचा हमारा,
तो इसका मतलब ये है कि ये इसका गुणनखंड तो है ही, और गुणनखंड होना भी चाहिए क्योंकि इसके दो शून्यक थे, वो तो दो शून्यक थे, तो इसका मतलब ये इसका गुणनखंड होगा ही, क्योंकि इसी से द्विघात सिंबल बनाई थी हमने। अब अन्य शून्यक निकालने के लिए जो भागफल आया है निकल गए, इसको शून्य के बराबर रख देंगे, तो लिख देंगे अन्य दो शून्यकों के लिए, यहां लिख दे रहा हूं अन्य शून्यकों के लिए। अन्य शून्यकों के लिए क्या करेंगे, ये जो भागफल निकल के आया है ये, इसको शून्य के बराबर रख देंगे। तो भागफल निकल के आया है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस 1, तो इसको लिख देंगे शून्य के बराबर। तो अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, हम कितनी वैल्यू आएंगी x की। सुनो, इसके गुणनखंड आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, जिनकी गुणाता हो 1 और जोड़ के आए 2, ऐसी संख्याएं। ये कक्षा 8 में और 9 में बहुपद के गुणनखंडों में आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो जिनकी गुणाता हो 1 और उनका जोड़ आए 2, तो वो संख्याएं 1 और 1 ही तो होंगी। 1 और 1 की गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 और 1 को दोनों के बीच में ये प्लस का चिन्ह लगा देंगे तो 1 को जोड़ के 2 आ जाएंगे। तो इस 2 को इसी स्टाइल में लिखेंगे, ऐसे ही रंग में रंग डालेंगे इसके लिए। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से इस 2 के लिए 1 + 1, देखो इसी रंग में रंग डाला इसे। ये भी 2 ही हैं, लेकिन ये थोड़े स्टाइल में लिखे हुए हैं, 1 और 1 2। एक्स ऐसा ही और प्लस के 1 ऐसा ही बराबर 0। तो टोटल क्वेश्चन वैसा ही है, एक्स स्क्वायर ये, 1 और 1 2x ये है, प्लस का 1 ये बराबर 0, कोई बदला थोड़ी गया है। लेकिन इस 1 को स्टाइल में लिखकर इस 2 का रंग रूप ऐसा कर दिया गया, इस रंग में रंग दिया गया 2 के लिए। तो मैं समझता हूँ ये समझ में आ गया होगा, ऐसे आपने पीछे पढ़ भी रखा है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1x, प्लस और प्लस टोटल प्लस x अंदर जाएगा तो 1x ये मिलेगा और प्लस के 1 ये बराबर 0 ये। अब इन दोनों से x कॉमन ले लेंगे, x यदि कॉमन ले लेने में से तो 1x बचेगा, यहाँ से x की घात 1 थी बाहर निकल गई तो ये तो 1 ही बचा, यहाँ से 1। इन दोनों में x यहाँ है तो यहाँ नहीं है, लेकिन 1 यहाँ है 1 यहाँ भी है, तो 1 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से x मिलेगा। 1 बाहर निकल गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 तो बचा ही, क्योंकि 1 एकम 1, इसमें 1 तो गुणा में 1 लिख देते अगर हम तो 1 निकल जाता, तो 1 तो 1 बचता ही बराबर 0। अब इन दोनों से x + 1 कॉमन ले रहे हैं, तो x + 1 कॉमन ले लिए तो यहाँ से x + 1 ही तो बचा, x + 1 बराबर 0। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो ये जो लिख रहा हूँ वो अन्य शून्यकों के लिए लिख रहा हूँ। अब इन 2 ब्रैकेटों की गुणा 0, 2 ब्रैकेटों की गुणा 0 तभी संभव है जब कम से कम एक ब्रैकेट 0 के बराबर हो। तो इसमें x + 1 का मान 0 रख देंगे, x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी निकल के, x की वैल्यू आएगी निकल के, 1 इधर जाएगा तो -1, तो 1x का मान -1 आएगा। जब इसे 0 रखा, अब एक बार इसे 0 रखे दे रहे हैं, इसे x + 1 बराबर 0, इस वाली ब्रैकेट के लिए 0 रखे दे रहे हैं, तो इसमें भी x का मान -1 ही तो आएगा। तो x के 2 मान आए निकल के, एक -1 और एक -1, तो ये इसके अन्य 2 शून्यक आ गए निकल के। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना, बहुत ही मैंने हिसाब से बहुत धीरे धीरे समझाया है इसीलिए। तो x के दोनों मान आ गए निकल के, तो इसके अन्य 2 शून्यक जो इसके पहले थे √5/3 और -√5/3, वो तो थे ही, वो तो दे रखे थे, 2 निकलवा रहे थे, और मैंने कहा था 4 घात के हैं, 2 दिए, 2 और आगे निकल के, तो वो 2 जो निकल के आए वो यही आए। तो लिख देंगे अतः अन्य 2 शून्यक, यहाँ पर लिख दे रहा हूं अतः अन्य 2 शून्यक, अन्य 2 शून्यक -1 या पहले प्लस का 1 कामा -1 ये होंगे। तो इसके अन्य 2 शून्यक हमने निकाल लिए। तो मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और ये थोड़ा इधर लिख दूं, हो सकता है यहाँ से थोड़ा दिखाई ना दे, इसे मिटा दे रहा हूँ, इसे मिटा दे रहा हूँ, इसे नोट कर लेना। तो इसे मिटा दे रहा हूँ, इधर ही लिख दे रहा हूँ अतः बहुपद के अन्य 2 शून्यक कौन कौन से आए, एक 1 कामा और एक -1। ये 1 ये तो प्लस का 1 है और एक -1, जैसे यहाँ एक ये नहीं सॉरी, ये दोनों माइनस के यहाँ हैं, -1 तो इसके शून्य जो आए निकल के वो -1 कामा -1,
ये दोनों एक जैसे ही आए, -1 -1, तो ये आपका आंसर हुआ। अन्य दो शून्य निकल के आ गए आपके। तो ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जब भी इस तरह की वीडियो कोई अपलोड करूँगा तो आप मेरी वीडियो से लाभान्वित हो सकेंगे और एक अच्छे गणित छात्र के रूप में उजागर होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।